परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो एक और हमें मौका मिला है परमेश्वर के वचन से पढ़ने का। आज हम देखेंगे भजन संहिता 60, छुटकारे के लिए प्रार्थना। और ये उस समय की घटना है जब वह अबरनेम और अमर शोभा से लड़ता था। तब दाऊद है अबरनेम और अमर शोभा से लड़ता था, और योआब ने लौटकर लोन की तराई में एदमियों में से 12,000 पुरुष मार डाले थे। तो उस समय जो दाऊद के द्वारा छुटकारे के लिए प्रार्थना की गई थी वो आज और हम मिलकर देख लेते हैं। पहली आयत में लिखा है, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला। तो यहाँ पर हम देखने को मिलता है पहली आयत में कि जब परमेश्वर हमें त्याग देता है तो फिर हमें किसी के द्वारा तोड़ डालने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप ही टूट जाते हैं। दोबारा पढ़ेंगे, हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और तोड़ डाला है। परमेश्वर के त्यागते ही हम टूट जाते हैं। तो याद रखना है कि किसी भी कीमत पर, हर कॉस्ट पर हमें परमेश्वर को अपने से अलग नहीं होने देना है। परमेश्वर को हमें त्यागना नहीं है। तू क्रोधित हुआ और फिर हमको जो का दो कर दे। और परमेश्वर जो है वो हमसे क्रोधित हो गया था, इसलिए उसने हमें त्याग दिया था। लेकिन परमेश्वर, अब तू हमको पहले की तरह ही भला चंगा कर दे। दूसरी बात कहती है, तूने भूमि को कपाया और फाड़ डाला। गुस्से में जब परमेश्वर आ गया तो उसने भूमि को कपाया, भूकंप लाए परमेश्वर और भूमि को फाड़ दिया। भूमि में दरारें पड़ गई, उसकी दरारों को भर दे क्योंकि वह डगमगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मुझ पर गुस्से में हुए और मेरी गलतियों की वजह से आप मुझ पर आग बबूला हुए, तो एक प्रकार से आपने, जिस प्रकार की भूमि के अंदर भूकंप आता है, आपने मेरे जीवन को भी ऐसे ही हिला डाला। और जिस प्रकार से भूमि में तरेड़ें पड़ जाती है, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही दुखों की तरेड़ें पड़ गई है। लेकिन अब तू उन तरेड़ों को भर दे, अर्थात मेरे घाव जो आपसे मिले हैं उनको आप भर दे। और तीसरी आयत में लिखा है, तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया है। जब हम परमेश्वर से फिर जाते हैं और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो फिर परमेश्वर अपनी समस्त प्रजा को कठिन दुख देता है और कठिन दुख भुगताता है। जिस प्रकार के हम देखते हैं कि इजरायलियों ने मिस्र में 450 साल तक कठिन दुख भोगा था। 450 साल तक वो मिस्र में रहे थे और आखिर के कुछ साल तक बहुत कठिन दुख भोगा था। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। हमने परमेश्वर जी, आपने हमें ऐसा दुख दिया है, ऐसा कष्ट दिया है जो कि हमें पूरी तरह से हमारे जीवन को उसने लड़खड़ा डाला है। चौथी आयत में लिखा है, तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहरा जाए। चौथी आयत को एक बार दोबारा देखेंगे, तूने अपने डरवियों को झंडा दिया है ताकि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तूने अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। और यहाँ पर दाऊद प्रार्थना करते हैं कि तूने जो तुमसे प्यार करने वाले, तेरे वचन से प्यार करने वाले, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले जो तेरे भगत है परमेश्वर, आपने जो उनको झंडा दिया है कि वह सच्चाई की वजह से फहराता रहे, कभी वो फहराना बंद न करे। तो अब ऐसा तू कर कि तेरे प्रिय जो गुलामी में है वो छुड़ाए जाए, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से। तेरे चाहने वालों को तू शैतान के चंगुल से छुड़ा, अपने प्रकोप को तू शांत कर। छठी आयत में लिखा है, हे परमेश्वर पवित्रता के साथ बोलता है। और छठी आयत कहती है, परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा, मैं स्केम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनसे भी मेरा है और अप्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है।
मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, हे फलस्तीन मेरे ही कारण जय जयकार कर। ये जो हमने 6 से 8 लाइन है जो पढ़ी है, इसका संक्षेप में जो अर्थ यही है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसको देता हूँ, और जिससे नहीं चाहता उससे जो उसको दे रखा है वह भी वापस ले लेता हूँ। 9वीं आयत कहती है, मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? अदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर तूने हमको त्याग नहीं दिया। हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ नहीं चल जाता। 11 आयत कहती है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। बड़े ही इम्पोर्टेंट बात कही है, शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। कोई हमारा मित्र, कोई यार, कोई दोस्त, कोई ऑफिसर, कोई सरकारी अधिकारी हमारी हेल्प तो कर सकता है, कहीं से हमें छुड़ा तो सकता है, लेकिन वो छुटकारा परमानेंट नहीं हो सकता है, वो टेम्परेरी होता है, वो एक लिमिटेड टाइम के साथ होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से छुटकारा होता है, उसके साथ में परमेश्वर दुख नहीं मिलाता, तकलीफ नहीं मिलाता, पीड़ा नहीं मिलाता, और वो लाइफ लॉन्ग होता है, वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती यदि हम परमेश्वर के साथ साथ उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहे। आखिरी 12वीं आयत पढ़कर इस 60वें अध्याय को हम समाप्त करेंगे। हम पढ़ रहे थे भजन संहिता 60, छुटकारे के लिए प्रार्थना। 12वीं आयत कहती है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रोंदेगा। हम वीरता तो दिखाएंगे, हम बलवान तो बनेंगे, हम ताकतवर तो बनेंगे, लेकिन वो ताकत, वो वीरता, वो हमारे अंदर पावर है, वो परमेश्वर की ओर से होगी, और हमारे शत्रुओं को हम नहीं बल्कि हमारा परमेश्वर वो हराएगा, वो रोंदेगा। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।